हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एचजी कंप्यूटर क्लास बाय मानसून। जो कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप सीखना चाहते हैं होम टैब। तो मैंने इस वीडियो में होम टैब के जितने भी ऑप्शन एकदम स्मार्ट तरीके से कवर किया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक लाइक जरूर मांगूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपना 100% दिया है और आप भी अपना 100% दीजिए। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। करना है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हमको लेना होगा पैराग्राफ, क्योंकि टाइप करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ लेने का फार्मूला। इसका फार्मूला होता है इक्वल RAND, रैंड शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। तो जैसा कि हमने पैराग्राफ ले लिया, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। कंट्रोल आल सिलेक्ट और यहाँ से डिलीट इक्वल RAND, रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। तो जैसा कि हमने पैराग्राफ सीखा, अब आते हैं फर्स्ट पैराग्राफ पे। और यहाँ पे मैं करता हूँ इंटर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैनल का नाम HG कंप्यूटर क्लास। अब हम होम टैब के जितने भी ऑप्शन है सभी को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे होम टैब का फॉन्ट ग्रुप, जो कि बेसिक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ HG कंप्यूटर क्लास को सेलेक्ट और फॉन्ट ग्रुप का पहला ऑप्शन सीखते हैं बी बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करना, इसको आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट इसका है Ctrl+B। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है आई इटैलिक। इटैलिक टेक्स्ट को तिरछा करना, टेक्स्ट को आप तिरछा कर सकते हैं। इसका भी शॉर्टकट है Ctrl+I इटैलिक। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अंडरलाइन। टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन देना है, तो यहाँ से आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जैसे आपको अंडरलाइन की स्टाइल चेंज करना है तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ डबल अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन, डेसेड अंडरलाइन और डॉटेड अंडरलाइन। यहाँ पे बहुत सारे अंडरलाइन दिए हुए हैं। जैसे हमें करना है डबल लाइन, तो यहाँ से हमने डबल अंडरलाइन दिया। अब बात आई अंडरलाइन कलर की, तो यहाँ से आप अंडरलाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन रखा, हमें क्या करते हैं, हमने ग्रीन रखा, तो ये आपकी अंडरलाइन कलर भी चेंज हो गई। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइक। स्ट्राइक का यूज क्या होता है, जैसे हमें किसी पैराग्राफ में किसी भी लाइन को कट दिखाना है तो उसके लिए हम स्ट्राइक का यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ की 2 लाइन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्ट्राइक पे करते हैं क्लिक, तो ये आपका स्ट्राइक लग गया। तो स्ट्राइक का यूज किसी भी लाइन को कट करना होता है। तो इतना तो समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ फॉन्ट फेस, जो है फॉन्ट का फेस चेंज करना। तो क्लिक एंड ड्रैग किया हमने और यहाँ पे आते हैं फॉन्ट फेस पे और यहाँ से फॉन्ट फेस चेंज कर लेते हैं। जैसे हमें ये करना है, यहाँ से इसमें बहुत सारी स्टाइल है, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे मुझे ये बढ़िया लगा, हमने ये लिया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आपका दिया हुआ है फॉन्ट साइज। आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, यहाँ से आप फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका 72 है तो हमने 72 रखा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे रखना है 20, तो आप 20 भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप टाइप करके जितना नंबर आपको रखना है यहाँ से आप रख सकते हैं। आपको 20 रखना है, 22 आपने रख दिया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज। अब इसमें देखिए आपका इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये जो बड़ा ए है इससे आपका इंक्रीज होता है, फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। इसको आप क्या करते हैं, हमने क्लास को सेलेक्ट किया और यहाँ से करते हैं बड़े वाले पे इंक्रीज, फॉन्ट इंक्रीज हो रहा है। ये जो छोटा वाला है इससे फॉन्ट डिक्रीज होगा, मतलब फॉन्ट की साइज कम होगी। अब ये जो बड़े वाला ये है, इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Shift>, ग्रो द फॉन्ट साइज। फिर ये जो छोटे वाले हैं इनका होता है Ctrl+Shift>, फॉन्ट साइज कम हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं, अब ऑप्शन आपका है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का यूज क्या होता है, जैसे आप केमिस्ट्री वगैरह में फार्मूला लिखते हैं H2O, H2O, तो ये 2 क्या होता है, H के नीचे होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले अंडरलाइन यहाँ से हटाते हैं, क्लिक एंड ड्रैग किए, जैसे Ctrl+Z करते हैं और सेलेक्ट किया, अंडरलाइन को हटा दिए।
अब यहाँ से करते हैं 2 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से करते हैं सबस्क्रिप्ट। तो 2 जो है एच के नीचे आ गया। फिर इसको करते हैं। फिर जैसे आपका सुपर स्क्रिप्ट का यूज होता है, जैसे आप 10th लिखते हैं और लिखते हैं टी एच, तो टी एच क्या होता है, 10 के ऊपर होता है। तो हम क्या करते हैं, टी एच को सिलेक्ट करते हैं और टी एच को सिलेक्ट किया और यहाँ से किए सुपर स्क्रिप्ट। अब ये दोनों ऑप्शन को मैं शॉर्टकट के साथ बता रहा हूँ। जैसे आपको सब स्क्रिप्ट करना है, सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल इक्वल। फिर सुपर स्क्रिप्ट पे आते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है, आप सेलेक्ट करेंगे, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। हमें टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज करना है। जैसे हमने एचजी कंप्यूटर क्लास को सेलेक्ट किया और यहाँ से टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज करते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे है और यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें ये अच्छा लगा, जो अच्छा लगे आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया। और इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे आउटलाइन, आपको आउटलाइन चेंज करना है, शैडो देना है और रिफ्लेक्शन देना है। इसे हमने रिफ्लेक्शन भी दिया और इसमें आपका ग्लो भी दे सकते हैं, ग्लो भी है तो आप ग्लो भी दे सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे हमें क्या होता है, किसी पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको आपको हाईलाइट करना है, तो यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट लाइन है, हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करिए और यहाँ से कर दीजिए हाईलाइट। तो ये आपका हो गया हाईलाइट, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है टेक्स्ट कलर। आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। मान लीजिए ये पैराग्राफ है, ये दोनों पैराग्राफ का हमें जो है टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने रेड किया, ग्रीन किया, आपको जो अच्छा लगे यहाँ से कलर ले सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें से आपको कोई कलर पसंद नहीं है जो दिख रहा है, आपको कलर बनाना है, तो उसके लिए भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएंगे आप और यहाँ से दिया हुआ मोर कलर, मोर कलर में आएंगे, आप यहाँ से कलर को बना भी सकते हैं। जो कलर आपको अच्छा लगे यहाँ से आप ले लीजिए। जैसे हमने ये तो कलर हो ही गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है चेंज केस। चेंज केस का यूज क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं हाउ आर यू। हमने लिखा हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम प्रीटी वेल, आई एम प्रीटी वेल। अब हम जो है चेंज केस का यूज करते हैं। चेंज केस का यूज ये होता है, जैसे आपका कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, अगर जो कैपिटल लेटर में है आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल हो जाएगा। अगर जो सेंटेंस वाइज है, आप उसको स्मॉल लेटर में करना चाहते हैं, स्मॉल लेटर में करना चाहते हैं, तो हम जो है इसका यूज सीखते हैं। जैसे हमने क्या किया, हवाई को थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, यहाँ से करते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। अब हवाई को आप सेलेक्ट करते हैं और आ जाते हैं चेंज केस में। चेंज केस का पहला ऑप्शन दिया हुआ सेंटेंस केस, तो ये सेंटेंस केस में हो गया। देखिए कैपिटल लेटर में था, सेंटेंस केस में हो गया। फिर आई एम फाइन को सेलेक्ट करते हैं और चेंज केस में आते हैं और यहाँ पे करते हैं लोअर केस, तो ये लोअर केस में हो गया। फिर आप क्या करते हैं, आई एम फिट एंड फाइन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आते हैं अपर केस, तो अपर केस में वो पहले से ही है। तो फिर हम क्या करते हैं, आई एम प्रीटी वेल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड किया तो हर वर्ड के पहला अक्षर बढ़ाए। जैसे प्रीटी का है तो प्रीटी का पी कैपिटल है। तो हम क्या करते हैं, आई एम ट्वेल्व को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आते हैं चेंज केस में और यहाँ से करते हैं ट्वेल्व केस। तो ये आपको समझ में आया फॉन्ट ग्रुप। अब हम बढ़ते हैं आगे क्लिपबोर्ड की ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप की तरफ, क्लिपबोर्ड ग्रुप की तरफ। तो हम क्या करते हैं, से क्लिपबोर्ड ग्रुप का पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ कट।
तो कट का यूज क्या करता है, हमें क्या करना है, एच जी को उठा के यहाँ से नीचे ले जाना है। तो हम क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल एक्स कट। अब हम क्या करते हैं, हमें नीचे लेके आना है। अब यहाँ पे हमने लेके आया और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी। तो ये तो कट करके आ गया। फिर कंट्रोल जेड करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे कॉपी है। तो कॉपी क्या होता है, हमें क्या करना है, एच जी की कॉपी करना है। और यहाँ से हमने किया एच जी को कॉपी और एच जी को हमने भेज दिया नीचे और यहाँ से कर देते हैं पेस्ट। तो एच जी आपका ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों जगह है। तो कॉपी का मतलब होता है, कॉपी तो आप जानते ही हैं, किसी को कॉपी करना। फिर आ जाते हैं पेस्ट में। पेस्ट में और भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में है। तो पेस्ट स्पेशल का यूज क्या होता है, जैसे कोई फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है, हमने उसको कॉपी किया और दूसरी जगह बिना फॉर्मेट के पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे अनफॉर्मेटेड दिया हुआ है और यहाँ पे दिया फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक। तो आप समझते हैं इसको आगे। अभी जैसे हम क्या कर दें, एच जी कंप्यूटर क्लास को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आप नीचे आ जाते हैं, जैसे यहाँ आए और इंटर करते हैं। और यहाँ पे पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया हुआ है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जैसा वहां पे जी लिखा हुआ है सेम वैसा ही आपका यहाँ नीचे आ रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है मर्ज फॉर्मेटिंग, मतलब जो फॉर्मेटिंग है वो मर्ज होकर आ रहा है, मतलब फॉर्मेट हटकर। तो ये तो समझ में आया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ पिक्चर। तो आप जब पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए थोड़ा पिक्चर बन के आ जाएगा। आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, ये पिक्चर में कन्वर्ट हो गया। अभी देखिए आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। तो इतना तो समझ में आया। फिर आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कीप टेक्स्ट ओनली। ये आपका कीप टेक्स्ट ओनली, ये आपका कीप टेक्स्ट ओनली देखिए इस तरह से दिख रहा है। कीप टेक्स्ट ओनली में आया, एक बार फिर से दिखाता हूं मैं आपको। देखिए कीप टेक्स्ट ओनली, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहां से कर देंगे कीप टेक्स्ट ओनली। तो आपका कीप टेक्स्ट ओनली ऊपर दिखा रहा है एच जी कंप्यूटर क्लास, मतलब सभी फॉर्मेटिंग को हटा के एकदम टेक्स्ट में आ गया जो ओरिजिनल था। तो इतना तो समझ में आया। अब हमने फॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप तो सीखा, अब चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। तो फिर से मैं इसको करता हूँ डिलीट और यहां से लेता हूं फिर से एच जी कंप्यूटर क्लास को, एच जी कंप्यूटर क्लास। फिर यहां से पैराग्राफ लेते हैं, रेंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। अब पैराग्राफ हमें क्या करना है, पैराग्राफ को अलाइन करना है। तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए अलाइन लेफ्ट। जैसे हमें क्या करना है, पैराग्राफ अलाइन एच जी को जो है सेंटर में ले जाना है। तो यहां से अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट। तो एच जी देखो एक बार लेफ्ट में आया, फिर सेंटर में गया, फिर राइट साइड में गया। तो ये हम जो है यहां से कर सकते हैं अलाइन लेफ्ट, फिर से आ गया। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एल लेफ्ट साइड, कंट्रोल आर राइट साइड, कंट्रोल ई सेंटर। तो अलाइन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर राइट अलाइन, कंट्रोल ई सेंटर अलाइन, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइन। अभी ये तो समझ में आया आपको, कंट्रोल एल आपने कर दिया। फिर से अब आपको पैराग्राफ अलाइन करना है, तो आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए और यहां से करते हैं कंट्रोल ई, पैराग्राफ सेंटर में अलाइन हो गया। कंट्रोल आर राइट साइड में, पैराग्राफ देखिए राइट साइड में इसका जो भी लाइन है एक बराबर हो गया और लेफ्ट साइड में आगे पीछे हो गया। अब कंट्रोल एल कर दीजिए, अब लेफ्ट साइड में आपका अलाइन हो गया। तो ये चीज होता है पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका है जस्टिफाई। यहां आपका दिया हुआ है जस्टिफाई। जस्टिफाई पैराग्राफ को दोनों तरफ से आपको, अरे पैराग्राफ को दोनों तरफ से आपको अलाइन करना है। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल जे जस्टिफाई। अब देखिए पैराग्राफ लेफ्ट और राइट दोनों एक बराबर लाइन दिख रही है आपको, तो ये आपका होता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई आपको समझ में आया, कंट्रोल जे जस्टिफाई। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग।
तो हमें क्या करना है, लाइन स्पेसिंग देखना है। तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में। जैसे 1.0 दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग, 1.5, 2.0, 3.0। तो यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं और यहाँ से आएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आपका एट लेटेस्ट दिया हुआ है, मल्टीपल दिया हुआ है, 1.5 लाइन्स। तो यहाँ से मैं करता हूँ डबल लाइन में और यहाँ से करते हैं ओके। तो ये आपका स्पेसिंग समझ में आया। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएंगे और यहाँ से रिमूव स्पेसिंग करना है, स्पेसिंग रिमूव हो जाएगी और फिर यहाँ से आप 1.0 रख देते हैं। तो स्पेसिंग तो समझ में आया आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो है शेडिंग कलर, जैसे हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को किए सेलेक्ट, हमने दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से देते हैं शेडिंग कलर। तो यह पैराग्राफ के नीचे आ गया शेडिंग कलर। तो ये शेडिंग कलर आपको समझ में आया। यहाँ भी आपका मोर कलर का ऑप्शन है, मोर कलर में आएंगे, आप कलर यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ से करेंगे ओके। तो ये आपका शेडिंग कलर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है बॉर्डर। जैसे हमें क्या करना है, पैराग्राफ में बॉर्डर देना है, तो करते हैं कंट्रोल ऑल सेलेक्ट और यहाँ से देते हैं ऑल बॉर्डर्स। अभी हमने तो समझा कि हमने सभी पैराग्राफ पे ऑल बॉर्डर दे दिया है। अब जो है बॉर्डर के सभी ऑप्शन को समझते हैं। जैसे यहाँ से हम करते हैं नो बॉर्डर। अभी हमें क्या करना है, ये जो एच लिखा हुआ है इसके नीचे सिर्फ हमें बॉर्डर चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो उसके लिए हम क्या कर दे, यहाँ पे आएंगे बॉर्डर में और यहाँ से करते हैं बॉटम बॉर्डर। जैसे आप रिज्यूम डिजाइन करते हैं तो उसमें आपको ये जरूरत पड़ेगा कि आप जो है, जैसे आप कंपनी का नाम लिखते हैं उसके नीचे आउटलाइन चाहिए, तो यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं टॉप बॉर्डर। आपको टॉप में बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट में बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट साइड में आएगा, राइट में चाहिए, राइट साइड में आएगा। नो बॉर्डर कर देंगे, बॉर्डर गायब। ऑल बॉर्डर्स आ गया। इनसाइड बॉर्डर, यहाँ पे इनसाइड दिया हुआ है तो आपका इनसाइड है, आउटसाइड है और आपका इनसाइड हॉरिजॉन्टल। इसमें और भी ऑप्शन है, ये आगे आपको टॉपिक बताई जाएगी जो कि आगे के टॉपिक में है। ठीक, तो इसमें इतना ही। जैसे हमें ऑल बॉर्डर करना है, इनसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, तो यहाँ से हम करते हैं अब नो बॉर्डर क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। कंट्रोल ऑल सेलेक्ट, यहाँ से करते हैं डिलीट। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया बुलेट्स। बुलेट्स का यूज होता है अनऑर्डर लिस्ट डिजाइन करने के लिए। जैसे अनऑर्डर लिस्ट क्या बनाना है, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं हाउ आई हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम प्रीटी वेल, आई एम प्रीटी वेल। तो अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के बुलेट्स का यूज करेंगे। अरे मारने वाला बुलेट नहीं जी, बुलेट का यूज ये होता है अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, इसको किया सेलेक्ट और यहाँ आ जाते हैं बुलेट्स में। जो आपको बुलेट्स दिख रहा है यहाँ पे, वाह, जैसे ये भी स्मार्ट है, ये भी स्मार्ट है, थोड़ा स्मार्ट है। यहाँ से जो आपको पसंद है आप यहाँ से ले सकते हैं और ना भी पसंद आए तो उसके लिए मेरे पास हल है। तो हम आते हैं, अगर जो इसमें से नो पसंद आए तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स में आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया सिंबल। सिंबल में आएंगे और यहाँ पे देखिए ढेर सारे दिए हुए हैं, इसमें से जो आपको पसंद आया यहाँ से आप ले लीजिए। जैसे हमें ये पसंद आया, ये पसंद आया, ये, तो हमें तो ये ही पसंद आया, हम यहाँ से करते हैं और यहाँ से लेते हैं, करते हैं ओके और यहाँ से किए ओके, तो वही चीज आपका अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं तो आपको दिखा एकदम बढ़िया से।
फिर अगर जो आप ये चाहते हैं कि जो है सिंबल की जगह पे आपका पिक्चर लग जाए तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स में आएंगे और यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दिया, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया वर्क ऑफलाइन पे आते हैं और यहाँ पे आएंगे डेस्कटॉप पे, क्योंकि मेरे सिस्टम में पिक्चर है नहीं, डेस्कटॉप पे एक मेरी पिक्चर होगी। अच्छा, दो पिक्चर है मेरी। तो यहाँ से मैं अपनी पिक्चर उठाता हूँ और यहाँ से करता हूँ इंसर्ट और यहाँ से करता हूँ ओके। तो देखिए मेरी पिक्चर लग के आ गई बुलेट्स में, अरे बंदूक में बुलेट। तो ये तो मेरी पिक्चर लग गई। ये तो समझ में आया आपको। अनऑर्डर लिस्ट तो बनी गई। अब हमें बनाना है ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट का यूज है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है नंबरिंग। जैसे हमें क्या करना है, ऑर्डर लिस्ट बनाना है, तो सबसे पहले इसको हटाना होगा। इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से जो है इसको यहाँ से नन कर देते हैं, ये तो हट गया। फिर आपको करना है नंबरिंग। नंबरिंग आपका होता है ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। जैसे हम क्या करते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फिट एंड फाइन और आई एम प्रीटी वेल, आई एम प्रीटी वेल को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं नंबरिंग। तो यहाँ से नंबरिंग लेते हैं, जैसे हमने टिन 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 से ये लगा जो भी नंबरिंग आपको पसंद आए, क्योंकि हमें ऑर्डर लिस्ट बनाना है। तो ऑर्डर लिस्ट आ गया, तो ऑर्डर लिस्ट हो गई तैयार। अब इसमें से भी आपको ना पसंद आए तो आप और भी कुछ कर सकते हैं। कंट्रोल एल सेलेक्ट और यहाँ से आएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में और यहाँ से आएंगे, क्या दिया हुआ है, डिफाइन न्यू बुलेट्स फॉर्मेट। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे नंबर स्टाइल में आएंगे। जैसे आपको रोमन नंबर दिया हुआ है, एबीसीडी दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड 1 2 3, आपको 1 2 3 चाहिए, 1 2 3 लो और ओके कर दो, आ जाएगा। सब फील्ड में आ गए। तो इतना तो आपको समझ में आया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल या सिलेक्ट और यहाँ से इसको हटाते हैं, ये तो हट गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका है मल्टी लेबल लिस्ट। मल्टी लेबल लिस्ट क्या होता है, जैसे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ये इसको डिलीट करता हूँ, एक एक लाइन डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट करने के बाद मैं इसमें बस प्रैक्टिस के लिए कुछ लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोल्ड, इटैलिक, इटैलिक्स और रेगुलर। बस तीन तीन ही रहने देते हैं। इसको भी थोड़ा बैक करते हैं। अब यहाँ पे फिर दूसरी लाइन में लिखते हैं व्यू टैब, होम टैब। बस मैं प्रैक्टिस के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, आप सीरियस मत लीजिएगा। स्टेशन बार। अब हम क्या करते हैं, तो मल्टी लेबल लिस्ट का यूज इसलिए होता है, जैसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर डिजाइन करना है आपको, तो हम मल्टी लेबल लिस्ट का यूज करके कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए ये हाउ आर यू जो है ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आपको जो आपका होता है चार, जैसे हमें टिक करना रहता है, तो ऑप्शन चार ऑप्शन आपका होता है, तो मैंने तीन तीन ऑप्शन ही दिया। तो हमें क्या करना है, जिसको ऑप्शन बनाना है उसको टैप कर देना है। आप उसको ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और ऐसे कर दीजिए टैप। जैसे मैंने बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर को सेलेक्ट किया और यहाँ से जो है टैप कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, व्यू टैब, होम टैब और स्टेटस को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर दिया टैप। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, सबको एक साथ सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल है ऑल सेलेक्ट और आ जाते हैं मल्टी लेबल लिस्ट में। और जैसा आपको मल्टी लेबल लिस्ट देना है यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला दिया तो ये देखिए बन गया वन। अब यहाँ पे इसके ऑप्शन भी बनिए। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया तैयार। हाउ आर यू, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, आई एम फिट एंड फाइन, व्यू टैब, होम टैब, स्टेटस बार, सब फिट एंड फाइन है एकदम। तो इतना तो आपको समझ में आया ना। तो फिर हम आगे चलते हैं, इसको करते हैं नन, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट और यहाँ से इसको कर देते हैं नन। तो ये तो आपको समझ में आया होगा।
फिर मैं बढ़ता हूं आगे। तो आगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। अभी जैसे मैं क्या करता हूँ, यहां से लेता हूं पैराग्राफ, रेंड, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। इसका यूज होता है, जैसे हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ को क्या करना है, राइट साइड में धकेलना है। धकेल दो इसको। तो ये ढकेलाएगा कैसे, तो नहीं समझ में आया हमको। तो इसके लिए यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है इंक्रीज इंडेंट। आप इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में चला जाएगा। आप डिक्रीज पे करेंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें करना है इंक्रीज इंडेंट कि ए बाबा तू जा ना राइट साइड में। अगर जो राइट साइड वाले भाग है तो आप लेफ्ट साइड में आ जाओ, यहां से कर दो डिक्रीज इंडेंट। तो हमें अगर जो इसको राइट साइड में भगाना है तो यहाँ से क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंट, गया भाग गया ना, तो यहाँ से इसको फिर से पहले जैसा कर देते हैं। तो ये आपको इंक्रीज डिक्रीज समझ में आया। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है सॉर्ट, A to Z। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमने जो है 6 तक नंबर टाइप किया। अभी इसको उल्टा करना है, उल्टा लटका दो, कंट्रोल L सेलेक्ट और यहां से कर दो A to Z। A to Z मतलब A से Z मार दो, उल्टा पढ़ो ABCD। तो यहां से हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग मार दिए तो गड़बड़ हो गया। ये आपका 1 2 3 4 5 6। अब तो ऐसे काउंट करना पड़ेगा, तो गड़बड़ी हो गई। अब बोलिए पहले जैसा करना है हमको। तो यहाँ से असेंडिंग मारिए और यहाँ से करिए ओके, तो रिटर्न आ गया। तो ये आपका होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब आगे बढ़ते हैं हाइड शो। हाइड शो का यूज होता है पैराग्राफ का मार्क दिखाने के लिए। अब हमें क्या करना है, पैराग्राफ में क्या क्या यूज हुआ है, जैसे टैब, स्पेस, पैराग्राफ में इंटर कहाँ हुआ है, ये चीज हमें चेक करना है। तो उसके लिए हाइड शो का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ पैराग्राफ इक्वल रेंड, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। अब जैसे कि हमें हाइड शो का यूज क्या होता है, हाइड शो का यूज ये होता है, हाइड शो हमें ये बताता है कि आप पैराग्राफ में कहाँ टैब का यूज किए हैं, कहाँ पे इंटर का यूज किए हैं। ये पैराग्राफ मार्क को बताता है। आप कहाँ स्पेस किए हैं, आप कहाँ टैब किए हैं। तो ये चीज हम चलिए करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट और यहाँ से हाइड शो को कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका पैराग्राफ मार्क होता है, जहां मेरा कर्सर है ये पैराग्राफ मार्क है, जहां जहां पे पैराग्राफ का एंडिंग है। जैसे यहाँ पैराग्राफ का एंडिंग यहाँ पे है, पैराग्राफ का एंडिंग यहाँ पे है, और पैराग्राफ का एंडिंग यहाँ पे है, और यहाँ पे है। अब इसी में देखिए दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपका जो ये डॉट लाइन दिख रहा है, ये जो आपको डॉट दिख रहा है, डॉट होता क्या है, जो वर्ड स्पेसिंग बताता है। डॉट आपको वर्ड स्पेसिंग बताता है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पावरफुल पे कर्सर रखा और यहाँ कर देता हूँ टैब। तो टैब देखिए, अब हाइट शो आपको बता रहा है कि एरो के हिसाब से आपको बता रहा है कि यहाँ आपने टैब का यूज किया है। तो ये तो बताया, फिर आप यहाँ पे भी टैब कर दीजिए। तो एरो जो बताता है, एरो आपको टैब का यूज बताता है कि यहाँ पे टैब का यूज हुआ है। और मैं एलिमेंट के बगल में टैब कर दिया। तो आप जहां जहां टैब करेंगे वहां एरो आएगा। और ये जो डॉट आपको दिख रहा है, ये आपका होता है वर्ड स्पेसिंग। ये आपको वर्ड स्पेसिंग बताता है। अब जैसे मैं यहाँ पे, जैसे आप स्पेस करते हैं तो स्पेस करते हैं, तो यहाँ पे आपका देखिए इससे आ रहा है डॉटेड लाइन आ रही है, डॉट 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 डॉट। तो ये आपका स्पेस का यूज बताता है कि आपने यहाँ पे स्पेस का यूज किया है। ये तो हाइड शो का यूज है, तो बताएगा ही। तो फिर मैं कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हाइड शो को हटाया। तो इतना तो कंप्लीट हुआ। फिर बढ़ते हैं स्टाइल टाइप की तरफ। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर से पैराग्राफ लेता हूँ इक्वल रेंड, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। तो हमने लिया पैराग्राफ। अब स्टाइल ग्रुप की पारी है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट, हमें इस पे स्टाइल अप्लाई करना है। तो स्टाइल अप्लाई, यहाँ से आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेडिंग स्टाइल 1, हेडिंग स्टाइल 2। वाह, ये तो हेडिंग स्टाइल चेंज हो गई। तो यहाँ से आप हेडिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3। हेडिंग स्टाइल आप
चेंज कर सकते हैं कंट्रोल 3 तक। फिर कंट्रोल Z में करता हूं तो स्टाइल भी आपको समझ में आया। यहां से आप क्रिएट स्टाइल कर सकते हैं। यहां से देखिए आप क्रिएट स्टाइल यहां पे आएंगे, ओके कर देंगे तो स्टाइल यहां से क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब जो भी स्टाइल आप अप्लाई किए वो हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आया। अब लास्ट पारी है एडिटिंग ग्रुप की। एडिटिंग ग्रुप का क्या यूज है ये भी हम सीखते हैं। तो एडिटिंग ग्रुप का पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। जैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अब हमें 2 को ढूंढना है कि पैराग्राफ में यहाँ पे 2 कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम 2 को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आ जाएंगे फाइंड पे। अगर जो ये चीज हमें शॉर्टकट से करना है तो करते हैं कंट्रोल F। हमने किया फाइंड। अब देखिए जहां जहां पे 2 है वो सब हाईलाइट हो गया। तो हमने तो ढूंढ ही लिया 2 को। तो फाइंड का यूज होता है ढूंढने के लिए। जैसे पैराग्राफ में किसी वर्ड को आपको ढूंढना है, जैसे 2 हो गया, हेल्प हो गया, यू हो गया, तो आप फाइंड से ढूंढ सकते हैं। फिर वहीं पे आएंगे, फिर यहाँ पे देखो एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड का यूज होता है, जैसे मान लीजिए आपने फाइंड से किया तो ढूंढ लिए तो हट गया। एडवांस फाइंड का यूज होता है ये आपका जहां जहां रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ से एडवांस फाइंड पे आएंगे आप और यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमें 2 को हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप आएंगे हाईलाइट, री हाईलाइटेड, और यहाँ पे देखिए जहां जहां 2 है ये सब हाईलाइट हो गए। अब 2 आपको आसानी से दिख जा रहा है। और फिर यहाँ से करते हैं क्लोज। तो फाइंड आपका फाइंड हो गया। अरे भाई फाइंड का ऑप्शन फाइंड हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है गो टू। गो टू का यूज क्या होता है, जैसे कि आपके पास गो टू मतलब होता है जाना। से आपके पास 2-3 पेज है, मैंने कंट्रोल इंटर किया और फिर कंट्रोल इंटर किया, ठीक। जैसे मैंने क्या किया 3 पेज लिए हैं। अब तीनों पेज को हम क्या कर लें, जैसे हम फर्स्ट पेज पे हैं, मैं क्या करता हूँ फर्स्ट पेज पे हैं, अभी मैं क्या यहाँ पे आ गया फर्स्ट पेज पे। यहाँ पे मैं पेज नंबर भी डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल इंटर और यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, थोड़ा इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन ग्रो द फॉन्ट साइज, इसमें कलर डाल देते हैं और फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 और इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन ग्रो द फॉन्ट साइज, कलर चेंज करता हूँ से यहाँ पे येलो दे दिया, नहीं येलो में दिखेगा ही नहीं, ग्रीन कर देता हूँ। फिर थर्ड पेज जो है आपका, यहाँ पे थर्ड करते हैं और इसको क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं, से आप सेलेक्ट किए और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और यहाँ पे जो है हमने ग्रीन ही कर दिया। ग्रीन नहीं कोई दूसरा कलर लेते हैं। अभी जैसे 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 हमने ये कलर लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम फर्स्ट पेज पे हैं, हमें क्या करना है तीसरे पेज पर जाना है, तो हम गो टू का यूज करते हैं। क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास 3 ही पेज है। तो अब हम क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ नंबर टाइप करना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आपका लाइन दिया हुआ, बुक मार्क दिया हुआ है, कमेंट दिया हुआ है। तो आपके पेज में जो है जो भी चीज लगा हुआ है वहां पे आप जा सकते हैं। जैसे मुझे पेज पर जाना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेज नंबर डालता हूँ 3। अब यहाँ से क्या कर देता हूँ, गो टू कर दिया। देखिए पेज नंबर 3 पे आ गए। फिर से क्लोज करता हूं मैं, फिर से आ गया गो टू पे। अब गो टू से मुझे क्या करना है तीसरे, ये तो लिफ्ट का यूज हो रहा है। अब हमें क्या करना है 1 पे जाना है। हमने 1 नंबर टाइप किया और यहाँ से कर दिया गो टू। ओ देखो पहले आ गए, तो गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ नहीं हुआ है, गो टू का यूज हुआ है। ये तो समझ में आया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है रिप्लेस। रिप्लेस का क्या यूज होता है, जैसे यहाँ पे 2 है, हमें क्या करना है कि जहां जहां पे 2 है उसकी जगह पे हम सी करना चाहते हैं तो आप सी कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। रिप्लेस में आइए और यहाँ से करिए रिप्लेस विथ। से रिप्लेस विथ का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें करना है सी। तो हमने किया यहाँ पे सी टाइप और यहाँ से करते हैं रिप्लेस। अगर जो आप रिप्लेस करेंगे तो आप जिस जगह पे सेलेक्ट किए सिर्फ वहीं पर चेंजिंग होगा। अगर आप रिप्लेस ऑल करते हैं तो रिप्लेस ऑल पैराग्राफ में जहां जहां 2 रहेगा हर जगह जो है चेंजिंग हो जाएगी। तो यहाँ से हम करते हैं रिप्लेस ऑल। तो आपका यहाँ पे देखिए रिप्लेस बता रहा है 14 रिप्लेस, और यहाँ से किए यस और यहाँ से किए ओके
और यहाँ से किए क्लोज। अब देखिए जहां जहां पे 2 था वहां सी आ गया, तो रिप्लेस समझ में आया। फिर से मैं कंट्रोल Z करता हूं। फिर एडिटिंग का लास्ट ऑप्शन चल रहा है, से यहाँ पे देवा सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल आपको पहले से पता है ना, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट, ये तो पता ही है, वही ऑप्शन आपका यहाँ पे सेलेक्ट ऑल। वर्ड से बोल दो कि हमको पहले से पता है सेलेक्ट ऑल, तो यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल कर दिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। से हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट में, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। इंसर्ट तो बताऊंगा ही आगे, इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से आप ले लेते हैं सेव से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा आपको, तभी ऑप्शन का यूज हो पाएगा। से हमने यहाँ पे एरो ले लिया, रेक्टेंगल लिया, ओवल लिया। अभी हमें ऐसा करना है कि आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसको सेलेक्ट करते हैं तो हट जाता है, इसको सेलेक्ट किया तो उस पर से हट गया। तो हमें क्या करना है, सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। होम टैब में आए और यहाँ से आते हैं एडिटिंग ग्रुप में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए और यहाँ से करते हैं क्लिक एंड ड्रैग। तो सब एक साथ हो गए डिलीट। यहाँ से कर दो डिलीट। अरे सेलेक्ट हुआ था, हमने डिलीट कर दिया। तो आपको करना क्या है, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। तो अभी देखिए नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ से कर देंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ से करेंगे क्लिक एंड ड्रैग। तो हो गया। अब यहाँ से कर भी सकते हैं डिलीट, क्योंकि हमने सबको एक साथ सेलेक्ट किया। फिर इसका नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग ये भी आपको समझ में आएगा। सिमिलर फॉर्मेटिंग होता क्या है, मतलब जो सेम फॉर्मेटिंग, मतलब जैसे एक पैराग्राफ है, ठीक, एक पैराग्राफ कहाँ है, इसमें तो 5 ही पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ है। अभी हमें क्या करना है, जैसे हमने एक पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और इसमें जो है मतलब जो भी सेम फॉर्मेट के हैं, जैसे इस 5 पैराग्राफ में जो सेम कलर के फॉर्मेटिंग रहेगी, जैसे सेम फॉर्मेटिंग रहेगा, उसको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं हम। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया और सेकंड पैराग्राफ, फिर यहाँ पे पैराग्राफ पे आते हैं, चौथे पैराग्राफ पे आएंगे, इस पे भी हमने जो है वही स्टाइल अप्लाई कर दिया और यहाँ पे फिर इस पे भी आ जाए और यहाँ पे भी आए और यहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई कर दिए। अब कलर भी सबका सेम सेम कर दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसको भी कलर सेम कर दिए हैं और जो है इसका भी कलर सेम कर दिए हैं। अब हम करते हैं क्या है, जो कलर सेम किए हैं यहाँ से जो है रेड कर दिए इसको भी और इसको भी रेड कर दिए हैं। अब हमें इसमें ऐसा करना है, कंट्रोल तो प्रेस नहीं करना है कि कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किए। अब हमें इसमें ऐसा करना है कि जो सेम फॉर्मेट के हैं, जैसे वो भी लाइन रेड है, ये भी लाइन रेड है, ये भी लाइन रेड है, तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो उससे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना डायरेक्ट करना है, सिर्फ जो सेम फॉर्मेटिंग के हैं। तो हम क्या करते हैं, रेड वाले पे कर्सर रखते हैं और यहाँ से आ जाते हैं सेलेक्ट में और यहाँ से कर देंगे सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब जो सेम फॉर्मेट वाले हैं उसी को सेलेक्ट करना है। तो देखिए जो सेम सेम है वो तो सेलेक्ट हो गए। अब इसमें देखिए आप कोई भी फॉर्मेटिंग करेंगे तो सिर्फ रेड वाले में होगा और किसी चीज में नहीं होगा, ब्लैक वाले वर्ड में नहीं हो रहा है। अंडरलाइन सब में लग रही है, किस में लग रही है, सब में थोड़ी ना, जो सेम फॉर्मेटिंग वाले हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन क्या होता है, जैसे आप शेप लेते हैं, आपको शेप को हाइड शो करना है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर से आपको इंसर्ट में आना ही पड़ेगा। यहाँ से आते हैं शेप्स में और शेप में देते हैं रेक्टेंगल और यहाँ से भी रेक्टेंगल लिए। अब आप जितने रेक्टेंगल लेंगे रेक्टेंगल का नाम भी आएगा, रेक्टेंगल का पॉइंट भी आएगा। यहाँ से होम में आते हैं और होम में आने के बाद हम जो है आते हैं सिलेक्शन पेन में। सिलेक्शन पेन में आए, अब देखिए यहाँ पे ओवल 7 दे रहा है, रेक्टेंगल राउंडेड दे रहा है और रेक्टेंगल 5 दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसकी आंख दिख रही है, इसको हमें हाइड करना है। देखो क्रॉस लाइन आ गई, सिलेक्शन, तो यहाँ से आप हाइड शो कर सकते हैं। तो होम टैब आपका हुआ कंप्लीट। आप कंप्यूटर में बनना चाहते हैं मास्टर, तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, जो कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।